एक बार एक लड़का किसी फैक्ट्री में नया नया काम करने के लिए आया होता है और जो उसे सिखा रहे होते हैं जो उसके गुरु होते हैं वो उस फैक्ट्री में काफी टाइम से वर्क कर रहे होते हैं और वो पुराने टेक्नीशियन बन गए होते हैं। उसके गुरु उस लड़के को एक सीख देते हुए कहते हैं कि अपने काम को अच्छे से करना और बातें कम करना और काम ज्यादा करना। और वो ये भी कहते हैं कि इस फैक्ट्री के संचालन में जितनी भी स्किल्स की तुम्हें जरूरत हो उन सबको अच्छे से सीखना और फैक्ट्री के संचालन में अपना पूरा योगदान देना। 10 साल बाद उस लड़के का गुरु जो होता है वो रिटायर हो जाता है और वो जो लड़का होता है वो खुद अपने गुरु की जगह टेक्नीशियन बन जाता है। लेकिन वो लड़का अपने गुरु की सिखाई गई बातें नहीं भूला था और वो अपने काम को पूरी लगन और निष्ठा से जारी रखता है और खूब मन लगाकर अपने काम को करता है। लेकिन एक दिन वो लड़का अपने गुरु से मिलने के लिए आता है और उस लड़के को देखकर लगता है कि वो बहुत ज्यादा दुखी है। अब गुरु समझ जाते हैं कि वो लड़का जरूर कुछ न कुछ परेशानी में है और बहुत ज्यादा दुखी है। अब वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वो लड़का उनको बताता है कि आपके कहे अनुसार मैं अपना काम सही से कर रहा हूँ और जैसा आपने बोला था कि बातें कम करना और काम ज्यादा करना मैंने वैसा ही किया। आपके कहे अनुसार मैंने अपने स्किल्स को डेवलप किया और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि उस कंपनी में है जो कि मुझे ना आती हो और मैंने सारे स्किल्स सीख लिए हैं। लेकिन फिर भी जो लोग मुझसे नीचे स्तर पे हैं या मुझसे कम जानते हैं उन सभी का प्रमोशन हो रहा है और वो मुझसे ऊपर स्तर पर जा रहे हैं। लेकिन इतनी नॉलेज और एक्सपीरियंस होने के बाद भी ना मेरा प्रमोशन हो रहा है और ना कोई मुझ पर ध्यान देता है। तब गुरु उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुमने सब कुछ सीख लिया है और उस कंपनी को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। अब जो चेला होता है वो उनकी बात समझ रहा था और वो जान गया था कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं और वो अपने गुरु की इतनी बात सुनने के बाद यहाँ से चले जाता है और कंपनी में जाकर एक दिन की छुट्टी के लिए अर्जी डाल देता है और उसको छुट्टी मिल भी जाती है। जब छुट्टी के बाद वो वापस से कंपनी आता है तब जो उसका मैनेजर होता है वो उस लड़के को मिलने के लिए बुलाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई और लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे काम थे जो तुम बिना कहे कर देते थे और जो सिर्फ तुम्हें ही आते थे और तुम्हारे जाने के बाद उन कामों को करने के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसी तरह से वो जो मैनेजर होता है वो उस लड़के का प्रमोशन कर देता है और उसको सीनियर टेक्नीशियन बना देता है और इस तरह से वो उस लड़के का आभार व्यक्त कर रहा होता है। अब वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वापस से अपने काम को मन लगाकर करने लग जाता है। लेकिन जब भी उसे ऐसा एहसास होता कि उसको उसकी उम्मीद से कम मिल रहा है या वो इससे ज्यादा का हकदार है तो वो ऐसा ही करता। वो एक दिन की छुट्टी लेता और जब अगले दिन वो वापस आता तो उसको जो वो चाहता था वो मिल जाता था। अब ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। लेकिन एक दिन जब वो लड़का छुट्टी लेकर छुट्टी से वापस आता है तो वो देखता है कि उस लड़के को कंपनी के अंदर आने से रोक दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। अब वो लड़का ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो वापस से अपने गुरु के पास जाता है और वहाँ पर दुखी मन से उनको सारी कहानी सुनाता है कि उसको अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि उसको कंपनी से निकाल दिया गया है। अब वो लड़का अपने गुरु से कहता है कि मैंने अपनी नौकरी को क्यों खो दिया, क्या मैंने वो सब कुछ नहीं किया जो आपने कहा था। उसने अपने टूटे हुए अहंकार से गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने उसको आंसर दिया नहीं। गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि तुमने मेरी आधी बात ही सुनी और यहाँ से चले गए। तुम मेरी आधी बात को सुनकर इतना ज्यादा खुश थे कि तुमने पूरी बात सुनना तक जरूरी नहीं समझा। ये बात तो सही है कि कोई उस लाइट बल्ब पर तब तक ध्यान नहीं देता जब तक वो लगातार जलते रहता है। जब वो लाइट बल्ब एक बार बंद होता है तभी लोगों को उसकी कीमत का एहसास होता है कि उसकी रोशनी कितनी ज्यादा जरूरी थी। और गुरुजी उससे कहते हैं कि तुम मेरी बात को सुनकर उसको अप्लाई करने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक थे कि तुमने मेरी दूसरी बात सुनी ही नहीं। अब लड़के को लगने लग जाता है कि जैसे उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब वो गुरुजी से पूछता है कि आपकी दूसरी बात क्या थी। तब गुरुजी उसको समझाते हुए कहते हैं कि अगर वही लाइट बल्ब बार बार चलने और बुझने लग जाए तो आज ना सही लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा उससे बेहतर और अच्छे बल्ब से जिस पर भरोसा किया जा सके और जो बार बार बंद ना हो। तो दोस्तों ऐसा ही हमारे साथ हमारी जिंदगी में भी होता है। हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स और हमारे कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिनको भी हम बहुत हल्के में ले रहे होते हैं। हमें तब तक उनकी वैल्यू का एहसास नहीं होता जब तक कि हम उनको खो नहीं देते हैं या फिर वो हमसे अलग नहीं हो जाते हैं। कभी खुद की वैल्यू को दूसरों के सामने कम नहीं करना चाहिए लेकिन कभी दूसरों को भी उनकी कमी का एहसास नहीं कराना चाहिए।
चाहिए या फिर ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि वो हमारी जिंदगी में कोई भी मायने नहीं रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ न कुछ शिक्षा जरूर मिली होगी। धन्यवाद।